नमो नमः। कुमार संभव। पांचवा सर्ग। ब्रह्मचारी वेशधारी शिव तपस्यारत पार्वती से हालचाल पूछने के बाद कुछ विशेष कहते हुए कह रहे हैं। अनेन धर्म सविशेषमद्य मे त्रिवर्गसार प्रतिभाति भाविनी त्वया मनोर्निर्विषयार्थकामया यदेक एव प्रतिगृह्य सेव्यते। यहाँ तात्पर्य यह है कि वो ब्रह्मचारी कहता है कि हे सुंदर भावों वाली पार्वती, तुम तपस्विनी होकर के तुमने अर्थ और काम को छोड़ करके केवल धर्म का ही पालन किया है, और तुम्हारे इस अतिशय पवित्र आचरण को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म, अर्थ और काम, इन त्रिवर्ग में धर्म ही सर्वोत्तम है, जबकि लोग तो धर्म को छोड़ करके अर्थ और काम का चिंतन करते हैं। वह वास्तव में गलत ही है। अनेन धर्म सविशेषमद्य मे त्रिवर्गसार प्रतिभाति भाविनी। भाविनी संबोधन का पद है। हे भाविनी, भाविनी भाव से बना हुआ है, अतः हे उत्तम भावों वाली, हे उत्तम अभिप्राय वाली। अनेन इससे, इससे यानी इस तुम्हारे पवित्र आचरण से, अनेन इससे, धर्मः धर्म, सविशेषम विशेष रूप से, धर्म विशेष रूप से, अद्य आज, में मुझे त्रिवर्ग सार प्रतिभाति। त्रिवर्ग सार, त्रिवर्ग में श्रेष्ठ, त्रिवर्ग यानी धर्म, अर्थ और काम, त्रिवर्ग में सार प्रतिभाति श्रेष्ठ प्रतीत होता है। भा धातु का अर्थ चमकना होता है, किंतु प्रति उपसर्ग जोड़ देने पर इसका अर्थ होता है मालूम होता है या प्रतीत होता है। तो भाविनी, हे प्रशस्त भावों वाली, हे उत्तम विचारों वाली, अनेन इससे, इस तुम्हारे पवित्र आचरण से, धर्मः धर्म, सविशेषम विशेष रूप से, अद्य आज में मुझे त्रिवर्ग सार प्रतिभाति, त्रिवर्ग में श्रेष्ठ प्रतिभाति प्रतीत होता है, मालूम होता है। त्वया मनोर निर्विषयार्थ कामया यद एक एव प्रतिगृह्य सेव्यते। यद जो, जो त्वया तुम्हारे द्वारा, एक एव एक ही यानी एक धर्म ही, प्रतिग्रह्य स्वीकार करके, सेव्यते सेवन किया जा रहा है, पालन किया जा रहा है। त्वया में तृतीया विभक्ति है और यहाँ भी तृतीयांत एक पद आया हुआ है, ये पार्वती का ही विशेषण होगा। मनोर निर्विषयार्थ कामया, मनो मन से, अर्थ कामया अर्थ और काम को निर्विषय कर देने वाली, मन से अर्थ और काम को निर्विषय कर देने वाली, अर्थ और काम से विरक्त होने वाली या अर्थ और काम को त्याग देने वाली, त्वया तुम्हारे द्वारा, एक एव एक ही, एक धर्म ही, प्रतिग्रह्य स्वीकार करके, सेव्यते सेवन किया जा रहा है, आश्रय लिया जा रहा है अथवा पालन किया जा रहा है। तो इससे तो मुझे धर्म ही श्रेष्ठ प्रतीत होता है, न कि अर्थ और काम। अगला पद्य।
प्रयुक्त संस्कार विशेषमात्मना न मां परं सम्प्रतिपत्तुमर्हसि यत सतां सन्नतगात्रिसङ्गतं मनीषिभिः शाप्तपदीनमुच्यते। यहाँ ब्रह्मचारी अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रहा है। वो कहता है कि तुमने चूंकि मेरा विशेष सत्कार किया है और इसलिए मैं भी तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो सज्जन लोग होते हैं उनमें तो 7 पदों का आदान प्रदान करने मात्र से मित्रता हो जाया करती है। अतः मित्र होने के नाते मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, इसकी भूमिका बनाई जा रही है। प्रयुक्त संस्कार विशेषमात्मना, आत्मना अपने द्वारा अर्थात तुम्हारे द्वारा, प्रयुक्त संस्कार विशेषम तुम्हारे द्वारा प्रयुक्त यानी किए गए संस्कार विशेषम विशेष संस्कार सत्कार वाले, विशेष सत्कार वाले माम मुझे, मुझे परम यानी पराया, पराया संप्रतिपत्तुम न अर्हसि जानने योग्य नहीं हो। मुझे पराया जानने योग्य नहीं हूँ क्योंकि तुमने मेरा विशेष रूप से सत्कार किया है, इसलिए मैं पराया तो नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मित्र ही हूँ। यतः क्योंकि सन्नत गात्री, हे झुके हुए गात्र वाली, हे झुके हुए अंगों वाली, जो स्त्री झुके हुए अंगों वाली हुआ करती है उससे उसका विशेष सौंदर्य परिलक्षित होता है। यहाँ तो पार्वती को कहा गया ब्रह्मचारी द्वारा, हे सन्नत गात्री, हे झुके हुए अंगों वाली, हे सुंदर अंगों वाली, सताम संगतम, सताम सज्जनों की, संगतम मित्रता, सज्जनों की मित्रता, मनीषी भी बुद्धिमानों द्वारा, साप्तपदीनम उच्यते, साप्तपदीनम 7 शब्दों के बोलने अथवा 7 कदमों के चलने से होने वाली उच्यते कही जाती है। साप्तपदीनम पद शब्द के 2 अर्थ हुआ करते हैं। एक तो शब्द, शब्द अर्थ लेंगे तो 7 शब्दों के बोलने से होने वाली उच्यते कही जाती है, यानी कुछ आपस में बातचीत कर ली, 5, 6, 7 पदों का आदान प्रदान कर लिया तो मित्रता हो जाती है सज्जनों में। तो अथवा साप्तपदीनम, पद शब्द का अर्थ कदम भी होता है, यानी 7 कदम चलने से होने वाली, जब 7 कदम साथ में चल लेते हैं तो इतने में सज्जनों में मित्रता हो जाया करती है। अतः मित्रता के कारण मैं तुमसे तुम्हारे विषय में कुछ पूछना चाह रहा हूँ, इसलिए तुम्हें उसे अनुचित नहीं मानना है। अगला पद्य, अतोऽत्र किञ्चित् भवतीं बहुक्षमां द्विजातिभावादुपपन्नचापलः अयं जनः प्रष्टुमनस्तपोधने न चेद्रहस्यं प्रतिवक्तुमर्हसि। इसलिए ब्रह्मचारी कहता है कि यद्यपि मैं द्विजाति होने के कारण कुछ अधिक ही चंचल हूँ, ब्राह्मण होने के कारण कुछ अधिक चंचल हूँ, चपल हूँ, लेकिन आप बहुत क्षमाशील हैं, इसलिए यदि कुछ गोपनीय न हो तो मैं कुछ पूछना भी चाहता हूँ।
अतो अत्र किंचिद भवतीं बहुक्षमां द्विजाति भावाद उपपन्न चापल। अतः इसलिए, इसलिए, इसलिए किस लिए कि मित्रता हो जाने के कारण, इसलिए अत्र यहाँ इस विषय में यानी तुम्हारी तपस्या के विषय में किंचित कुछ भवतीम आपसे बहुक्षमाम अत्यंत क्षमाशील भवतीम आपसे द्विजाति भावाद उपपन्न चापल द्विजाति भावात द्विज होने के कारण ब्राह्मण होने के कारण उपपन्न चापल उपपन्न चापल उत्पन्न चंचलता वाला अयम जन यह व्यक्ति अर्थात मैं अयम जन पृष्टुमना पूछना चाहता है तपोधने हे तपस्विनी न चेद रहस्यम चेद यदि रहस्यम न यदि कोई रहस्य न हो कोई गोपनीय बात न हो तो प्रतिवक्तुम अर्हसि प्रतिवक्तुम अर्हसि उत्तर देने के योग्य हो कहने के योग्य हो। पुनः इसी का अर्थ देखते हैं। अतः इसलिए, इसलिए अर्थात इस मित्रता हो जाने के कारण, इसलिए अत्र यहाँ इस विषय में तुम्हारी इस तपस्या के विषय में बहुक्षमाम भवतीम अत्यंत क्षमाशील आपसे द्विजाति भावाद उपपन्न चापल द्विजाति भाव के कारण ब्राह्मण होने के कारण उपपन्न चापल उत्पन्न चंचलता वाला अयम जन यह व्यक्ति अर्थात मैं किंचिद पृष्टु मना कुछ पूछना चाहता है तपोधने हे तपस्विनी न चेद रहस्यम चेद यानी यदि न रहस्यम यदि रहस्य नहीं है कोई गुप्त बात न हो कोई गोपनीय बात न हो तो प्रतिवक्तुम अर्हसि प्रतिवक्तुम अर्हसि कहने के अर्हसि यानी योग्य हो बताने के योग्य हो उत्तर देने के योग्य हो। अस्तु। अब उसने क्या पूछा अगले चरण में हम देखेंगे उसने किस प्रकार पार्वती की परीक्षा लेनी चाहिए। नमो नमः।